दोस्तों स्वागत है आपका भारत की बात में। दोस्तों आज भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों असम में बुधवार की सुबह यानी कि कल सुबह लोगों के लिए अफरा तफरी थी। जी हां, सुबह 10 बजे के अंदर भूकंप के 3 बड़े झटके लोगों को सहमा दिया। जी हां, भूकंप के झटके असम सहित कुछ अन्य पूर्वोत्तर राज्य सहित बंगाल में भी महसूस किए गए। जी हां, भूकंप सुबह 7:51 पर सोनीतपुर जिले में आया। जी हां, इसके बाद 7:58 और फिर 8:01 पर भूकंप के 2 और बड़े झटके महसूस किए गए। ये भूकंप के झटके क्रमशः 4.3 और 4.4 तीव्रता के दर्ज किए गए। इस बीच असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करके बताया कि भूकंप का केंद्र सोनीतपुर जिले का टेकियाजुली रहा। साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी ट्वीट किया और दावा किया है कि यह भूकंप के केंद्र वाली जगह का वीडियो है। उन्होंने बताया कि भूकंप के केंद्र वाले टेकियाजुली के नारायणपुर में एक धान के खेत का है, जहां जमीन से पानी निकलने लगा। आपको बता दूं कि क्षेत्र के ज्यादातर हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए और लोग घबराहट में अपने घरों तथा अन्य स्थानों पर बाहर निकल आए थे। जी हां, वहीं पर कई स्थानों में कई इमारतों में दरारें आ गई। फिलहाल किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। मिली जानकारी के अनुसार भूकंप का केंद्र जमीन से करीब 17 किलोमीटर नीचे था। दोस्तों अगर आप अपने पैन कार्ड यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर में नाम, पता और जरूरी जानकारी में सुधार करना चाहते हैं तो फिर आप ऑनलाइन भी इस काम को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया बहुत ही आसान है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में। जी हां, अगर किसी आवेदक को पैन कार्ड चाहिए तो फिर इसके लिए जीएसटी सहित 101 रुपए देने होंगे। वहीं ई पैन कार्ड के लिए आवेदक को 66 रुपए भुगतान करने होंगे। जी हां, ई पैन पाने के लिए ईमेल देना जरूरी है और इसमें पैन कार्ड जारी नहीं किया जाता है। पैन आवेदकों को फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और पहचान पत्र, पता का प्रमाण पत्र, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र को स्कैन करके निर्धारित निर्देशों के अनुसार अपलोड करना होगा। अधिक जानकारी के लिए कॉल सेंटर में 02027218080 पर फोन करें या फिर tininfo@nsdl.co.in पर ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों कोरोना महामारी के दौरान राज्य में दोबारा लौट रहे प्रवासी मजदूरों को पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत बड़े पैमाने पर रोजगार देने की तैयारी चल रही है। यह ग्रामीण विकास विभाग की ओर से इसकी तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति को लेकर मंगलवार को ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक कुल समेकित लक्ष्य 32,60,978 के विरुद्ध अब तक 19,40,000 से अधिक आवास पूरे हो चुके हैं। यह जो लक्ष्य का लगभग 60% है। वहीं अधूरे इंदिरा आवास को विशेष अभियान चलाकर 15 मई तक पूर्ण करने के लिए जिलों को निर्देश दिया गया है। मंत्री ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभुकों को मनरेगा योजना से 90 से 95 दिनों की मजदूरी का भुगतान किया जाता है। दोस्तों शिवसेना सांसद संजय राउत ने बुधवार को कहा कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण देश की अर्थव्यवस्था के साथ ही सामाजिक राजनीतिक तंत्र ढह रहे हैं और कहा कि इसने देश को कम से कम 20 साल पीछे ढकेल दिया है। संजय राउत ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कोरोना की बदतर होती स्थिति के चलते भारत की साख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरी है। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए मुंबई मॉडल और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए संजय राउत ने कहा कि इस मॉडल को देश के हर हिस्से में लागू करने की जरूरत है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण भारत कम से कम 20 साल पीछे चला गया है। मुझे नहीं पता है कि पिछले 5-10 सालों में यह कितना आगे बढ़ गया था, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था ढह गई है। अब केवल अस्तित्व का संघर्ष जारी है। हमें दोबारा खड़े होने के लिए बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने कहा कि मुंबई में मामले लॉकडाउन लगाने की वजह से घट रहे हैं और कहा कि स्थिति को नियंत्रित में लाने के लिए हर वक्त प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी राशन कार्ड बनवाने जा रहे हैं तो फिर आप ये डॉक्यूमेंट्स जरूर साथ ले जाएं, जिस डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। जी हां, कोरोना संकट को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने गरीबों को राहत देते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ अगले 2 महीने यानी कि मई और जून में देने की घोषणा की है। इसके तहत गरीबों को 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार के इस फैसले का लगभग 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा। सरकार की इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। जी हां, राशन कार्ड के जरिए किसी गरीब को राशन दिया जाता है। राशन कार्ड का इस्तेमाल कई जगहों पर आईडी प्रूफ के तौर पर भी होता है। यह उदाहरण के तौर पर एलपीजी कनेक्शन, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने आदि में।
इसे पते के प्रूफ के तौर पर भी मान्य दिया जाता है। ऐसे में अगर आप भी अपना राशन कार्ड बनाना चाह रहे हैं तो फिर यह खबर आपके लिए बेहद काम की है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस राशन कार्ड बनवाने के लिए कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देश का हर वह नागरिक जिसके पास भारत की नागरिकता है वह राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। जी 18 साल से कम उम्र के बच्चों का नाम माता पिता के राशन में जोड़ा जाता है। वहीं यदि आपकी उम्र 18 साल से अधिक है तो फिर आप अलग राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि राशन कार्ड की अप्लाई करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि मतदान कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, परिवार के मुखिया का पासपोर्ट साइज फोटो, जी 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, बिजली पानी का बिल, टेलीफोन बिल, कोई भी एक इनमें से भारत सरकार द्वारा जारी कोई भी दस्तावेज आदि हो तो फिर आप राशन कार्ड आसानी से बनवा सकते हैं। दोस्तों भारत के बाकी राज्यों की तरह ही उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का संक्रमण बेतहाशा बढ़ रहा है। जी हां, ऐसी कई खबरें सामने आई है जिनमें लोग ऑक्सीजन और समुचित इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। जी हां, इधर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार ये कहती दिख रही है कि यूपी में दवाइयां और ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन जमीन पर स्थिति बिल्कुल उलट है। आम आदमी से लेकर राजनेता तक इलाज के अभाव में दर दर भटक रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह तो अपनी हालात बताते हुए फूट फूट कर रोने लगे। आईपी सिंह एनडीटीवी पर योगी आदित्यनाथ सरकार की बदइंतजामी को बताते हुए कहने लगे कि उनकी बेटी और पत्नी बीमार है लेकिन वे घर पर ही उनका इलाज कर रहे हैं। जी उन्हें अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है। वे रोते हुए बोले हैं कि प्रधानमंत्री जब एक तरफ कहते हैं कि दुनिया हमारी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है और दूसरी तरफ वे दावोस को संबोधित करते हैं। आज सच में सुनामी घर घर दस्तक दे रही है। आज लखनऊ ही नहीं पूरी यूपी पीड़ित है, हम सब पीड़ित है। समाजवादी पार्टी के नेता आगे बोलते हैं कि बच्चे जीवन मौत का संघर्ष कर रहे हैं, हम सब घरों में इनका इलाज कर रहे हैं, बेड नहीं मिलता है। मैंने एक ट्वीट तक नहीं किया है कि मेरी पत्नी मेरे बच्चे बहुत बीमार है और मैं 15 दिन से उनका खुद घर में इलाज कर रहा हूं। ये हालात है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री का कोई भी कार्यालय फोन नहीं उठाता, रोज धमकियां दी जाती है। हम किससे अपनी बात कहें? सोशल मीडिया अगर नहीं होता तो फिर ये बातें भी दबा दी जाती। ये आईपी सिंह लगातार रोए जा रहे हैं जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं और उन्होंने योगी सरकार को जमकर लताड़ा और कहा है कि कोई घर नहीं बचा कॉलोनी में। ये मेरी अपनी कॉलोनी में 11 से ज्यादा मौतें हुई हैं। ये मेरे छोटे भाई भतीजे भांजा समेत रिश्तेदार बीमार हैं। गांव में पैरासिटामोल नहीं मिल रहा है। इतना अयोग्य सीएम उत्तर प्रदेश के इतिहास में नहीं हुआ है। मेरे दोस्त वेंटिलेटर के लिए तरस रहे हैं और अगर इन्हें 2 घंटे पहले मिल जाता तो वे बच जाती। यह किसी अधिकारी ने मदद नहीं रखी है। दोस्तों एक तो पहले से ही प्रदूषण के बढ़ते स्तर के साथ हमारे चारों ओर हवा दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है और इससे अस्थमा, साइंस, ब्रोंकाइटिस आदि कई रोगों की संभावना बढ़ जाती है। वही कोरोना के इस दूसरे लहर में लोग तेजी से संक्रमण का शिकार हो रहे हैं और लोगों को सांस संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी ऐसे में लोगों को अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक होना होगा और प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद के लिए अहम कदम उठाने होंगे। इसी क्रम में कुछ इंडोर पौधों को अपने घर में लगाकर हम स्वच्छ वायु और ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, पौधे को घर के अंदर रखने से न केवल वायु की गुणवत्ता में सुधार होता है बल्कि ये आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकता है और आपको अधिक शांति का अनुभव करा सकते हैं। उसमें से एक है फिकस प्लांट। जी हाँ, फिकस प्लांट एक सुंदर और वायु को शुद्ध बनाने वाला पौधा है। इसे वीपिंग फिंग के नाम से भी जाना जाता है। FNP की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सबसे अच्छे वायु यानी कि हवा शुद्ध करने वाले संयंत्रों में से एक है। अपने घर में इस पौधे को रखने से आप घर के अंदर सांस लेने और स्वस्थ रहने के लिए हवा की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। यह एक सुंदर और जीवन पत्तेदार पौधा है और इसकी देखभाल करना बहुत आसान है। ये घर के अंदर हवा की गुणवत्ता में सुधार करता है। दोस्तों कोरोना संकट के बीच मेरठ में संक्रमण से खुद को बचाने के लिए दिल्ली गेट इंस्पेक्टर ने प्रेशर कुकर की सीटी से एक पाइप जोड़कर भाप लेने वाला देसी जुगाड़ बनाया है। जी संक्रमित इलाके में ड्यूटी करने के बाद पुलिसकर्मी अदरक, लौंग और कपूर की भाप ले रहे हैं जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं। दिल्ली गेट पुलिस का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो देखकर लोग पुलिस के देसी जुगाड़ की सराहना कर रहे हैं। यह दिल्ली गेट इंस्पेक्टर राजेंद्र त्यागी के मुताबिक कोरोना अपनी भयावह स्थिति पर है। ऐसे में खुद को
बचाना भी एक चुनौती है। इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो को देखकर उन्होंने थाने में प्रेशर कुकर की सीटी को जोड़कर देसी जुगाड़ बनाया है। जैसे ही प्रेशर कुकर में सीटी बजती है वैसे ही भाप निकलना शुरू हो जाता है। ये कुकर से निकलने वाली भाप पाइप के जरिए ऊपर तक आ जाती है, जिसे पुलिसकर्मी आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। जी लगातार डॉक्टर कोरोना से बचाने के लिए गर्म पानी और भाप लेने की सलाह दे रहे हैं। जी दिल्ली गेट थाने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो से प्रेरणा लेकर अन्य थाने में भी पुलिसकर्मी भाप लेने का इंतजाम कर रहे हैं, जिससे कोरोना होने से बचाया जा सके। दोस्तों पिछले काफी समय से कोरोना देश भर के लोगों को परेशान कर रखा है। इस खतरनाक संक्रमण के चलते लोग घरों में बंद हो गए हैं। यह कोरोना के सुनामी को देखते हुए अनिवार्य रूप से ट्रिपल लेयर वाले मास्क पहनना, हाथों को बार बार साबुन और हैंड सैनिटाइजर से साफ करना और सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाना जरूरी हो गया है। यह आज के समय में हाथों को अच्छी तरीके से धोना बहुत ही जरूरी है। किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को रोकने का सबसे आसान और सही तरीका हाथों को साबुन या फिर हैंड वॉश से अच्छी तरीके से धोना ही है। विशेष रूप से बच्चों में हाइजीन लेवल को बनाए रखने के खुद भी हाथ धोएं और बच्चों के हाथ भी बार बार धुलवाएं। हाथों को धोने की आदत की शुरुआत घर में ही होती है। किसी भी प्रकार की बीमारी और इन्फेक्शन से बचने के लिए अपने हाथों को बार बार धोना जरूरी है। तो आइए आपको बताते हैं कि हाथों को धोने के फायदे के बारे में, ताकि आप खुद को लंबे समय तक हेल्दी रख सकें। आपको बताते हैं कि किन किन चीजों को करने से पहले और बाद में जरूर हाथ धोना चाहिए और साथ ही हाथ धोने का क्या और सही तरीका है। तो आपको बता दूं कि फल और सब्जियों को पकाने या फिर काटने से पहले हाथ जरूर धोएं। यह कुछ भी खाने से पहले हाथों को अच्छी तरीके से धो लें। यह अगर किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं तो फिर बार बार हाथ धोना जरूरी हो जाता है। यह घाव का इलाज करने से पहले भी अच्छी तरीके से हाथ धो लें। कॉन्टेक्ट लेंस लगाने या फिर हटाने से पहले भी हाथों को साबुन से अच्छी तरीके से धोएं। तो खाने की तैयारी करने के बाद जरूर हाथ धोएं। यह किसी भी जानवर, पशु का चारा या फिर कचरा छूने के बाद भी हाथ को अच्छी तरीके से धोना जरूरी हो जाता है। यह टॉयलेट का इस्तेमाल करने या फिर डायपर बदलने के बाद हाथ को रगड़ कर साबुन से धोएं। किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल करते समय बार बार हाथ धोना चाहिए। नाक बहने, खांसने या फिर छींकने के बाद भी हाथों को धोएं। दोस्तों इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक ने बिहार सर्किल में 10वीं पास युवाओं के लिए ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस के पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। यह कुल रिक्तियों की संख्या 1940 है, जिनमें ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के पदों की भर्ती होनी है। इन पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक भारतीय इंडिया पोस्ट की वेबसाइट epipost.in या फिर www.epipost.in/gds-online/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भारतीय डाक के भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार 4 घंटे की सेवा के लिए बीपीएम को 12,000 रुपए और एबीपीएम को डाक सेवक को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। वही 5 घंटे की सेवा के लिए क्रमशः 14,500 रुपए और 12,000 रुपए दिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन 27/4/2021 से शुरू भी हो गई है और इसकी अंतिम तिथि 26/5/2021 है। दोस्तों बिहार में कोरोना काल में वेतन के लिए संघर्ष कर रहे नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खुशखबरी है। यह बिहार सरकार ने वेतन भुगतान के लिए राशि जारी कर दी है। आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों को जनवरी माह के वेतन नहीं मिला है, जबकि अस्थायी शिक्षकों को वेतन समय से दिया जा रहा है, जिसे लेकर नियोजित शिक्षक लगातार वेतन भुगतान की मांग कर रहे थे। बिहार शिक्षा विभाग के उप सचिव की ओर से वित्त विभाग के महालेखाकार को पत्र लिखकर माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक और पुस्तकालय अधीक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 20,43,97,94,823 रुपए जारी करने का और फिर इसके व्यय की स्वीकृति को लेकर मंजूरी दे दी है। दोस्तों भारत में एक और जहां रोज कोरोना के रिकॉर्ड संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं और बड़ी संख्या में लोगों की जान जा रही है, उसी बीच एक राहत देने वाली खबर भी सामने आई है कि भारत में 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेश ऐसे भी हैं जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक भी जान नहीं गई है। जहां ये अपडेट मंगलवार के हैं। इनमें दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, लद्दाख यूनिट, त्रिपुरा, लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश सहित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल है। केंद्र सरकार ने साथ ही बताया है कि राज्य को अब तक मुफ्त में यानी कि फ्री में 15 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन भी दिए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन के डोज उपलब्ध हैं, जिन्हें लगाया जाना जरूरी है। यह अगले 3 दिनों में राज्य को 80 लाख से ज्यादा डोज और मिल जाएगी। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।